हजारों बेरोजगारों ने इस चाहत में आगे कंपटीशन की तैयारी करना ही छोड़ दिया कि अब तो हम पास हो गए, अब हमें नौकरी मिल गई, अब हमारा मेडिकल चेकअप भी हो गया, कई मायनों में कई लोगों के मेडिकल चेकअप भी हो गए, सारा कुछ हो गया। और लास्ट में उनको कहा जा रहा है पैनल में नाम आने के बाद कि आपकी नौकरी नहीं दी जा सकती। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, ये रेल भवन जो आप सबका इंतज़ार कर रहा है, आज 2 जून, कल 3, परसों 4 और परसों के बाद वो दिन जब आपको अपना भविष्य बनाने के लिए रेल भवन में आना है। हमने इस अभियान को पूरे को उन बेरोजगार युवाओं को समर्पित किया हुआ है जो बेरोजगारी की आलम से इतने दुखी हुए कि आत्महत्या के अलावा उनके सामने कुछ नज़र ही नहीं आया। सबसे बड़ी बात कि अब क्या करें, लगातार जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे युवाओं की जानकारी, युवाओं के कौतूहलता, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। युवा बेरोजगारों की, चाहे वो B2C1 हो, नॉर्मल हो, CCA हो, 109 बैच के बच्चे हों, या फिर डिप्लोमा CCA हों, या हुबली के कुछ बच्चे अब लामबंद हो रहे हैं, कोई भी, सब लोग हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि सर हमें करना क्या है। हमने पहले ही कहा है कि हम तरीके से, प्लान के साथ अगर अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट लेकर आएंगे। ये अभियान परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए है और इस निवेदन के साथ है कि अगस्त लास्ट तक हम आपके अभियान में साथ देंगे, मैक्सिमम बेरोजगारों को रोजगार मिले उस अभियान को लेकर चलेंगे और उसके बाद हम नई वैकेंसी के लिए सरकार से लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि नई वैकेंसी भी 2019 के बाद अब तक नहीं आई है और वो बच्चे भी, वो अभ्यर्थी भी कुंठा से भरे हुए हैं। लिहाजा नई वैकेंसी चाहने वाले बच्चों से अभी से निवेदन कि आप गांधी टीवी के जो अगस्त महीने में शुरू हो रहा है, लास्ट में नई वैकेंसी के लिए जो अभियान शुरू हो रहा है, उस अभियान से जुड़ने के लिए अभी से आप वीडियो को फॉरवर्ड करें और अधिक से अधिक नई वैकेंसी चाहने वाले बच्चों को जोड़ें। अब लगभग 1.5 वर्ष से हम पुराने परीक्षा पास अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे थे और तमाम कोचिंग संचालकों से निवेदन कि वे अब जो समय बचा हुआ है 2-3 महीने का, उस समय में पुरानी वैकेंसियों में जो आई विसंगति आई है, जिसके कारण बच्चे नौकरी पाने में असमर्थ हैं, परीक्षा पास होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनकी मदद करें। तमाम यूट्यूबर साथियों से भी निवेदन कि जो परीक्षा पास करके ओवरेज हो गए हैं या ओवरेज होने की कगार पर बैठे हैं, निराशा हैं, हजारों बेरोजगारों ने इस चाहत में आगे कंपटीशन की तैयारी करना ही छोड़ दिया कि अब तो हम पास हो गए, अब हमें नौकरी मिल गई, अब हमारा मेडिकल चेकअप भी हो गया, कई मायनों में कई लोगों के मेडिकल चेकअप भी हो गए, सारा कुछ हो गया। और लास्ट में उनको कहा जा रहा है पैनल में नाम आने के बाद कि आपकी नौकरी नहीं दी जा सकती। ऐसे युवा बेरोजगारों के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमें बताया गया है, जो मालूम है, कि पुरानी वैकेंसी में कट ऑफ प्रणाली लागू नहीं थी, वेटिंग प्रणाली थी, तो फिर कट ऑफ प्रणाली लाकर वेटिंग वाले बच्चों का भविष्य कुचला जा रहा है। तो उसके लिए भी हमें पता है जो वेटिंग वाले बच्चे भी 5 तारीख को आएंगे। अब आने के बाद क्या करें, ये बिल्कुल ध्यान रखें, पूरी कोशिश करें कि उसके रिसीव मिल जाए। जब आप भीड़ में होंगे तो आप पहली मांग रखें कि साहब हमारा ये एप्लीकेशन आप स्वीकार करो और इसका रिसीव हमें दो। रिसीव आपके काम आएगा। रिसीव लेटर जो आप एप्लीकेशन देके, वहाँ पर एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में आपका एप्लीकेशन का नंबर डाला जाएगा और उस नंबर को आपको दिया जाएगा। वो एक ठप्पा है कि आपने जानकारी सरकार तक पहुँचा दी है, रेल मंत्री तक पहुँचा दी है, रेलवे के अधिकारियों तक पहुँचा दी है। अब उसके बाद क्या होना है, देखिए, बहुत से युवा बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं अपने केस को दर्ज करने के लिए। सब लोग कह रहे हैं कि सब इकट्ठे होकर केस दर्ज करेंगे तो कम पैसा लगेगा, लेकिन पैसा तो लगेगा ना। तो सबसे आसान तरीका, आप युवा हो, आप लोग ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हो, थोड़ी जानकारी मैं भी आपको देता हूँ। आप लीगल एड कैट कोड
या किसी भी नाम से आप जब गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो बहुत सारी लीगल सर्विसेज ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। बहुत सारे वकील ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों के साथ 500 वकील पेनलाइज होंगे, कुछ लोगों के साथ 5000 होंगे, कुछ फ्री कंसल्टेंसी होंगी, कुछ सशुल्क कंसल्टेंसी होंगी। जो सशुल्क कंसल्टेंसी आपको नज़र आएगी वो 20-25 रुपये से लेकर और लाखों रुपए तक ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके आप कर सकते हो। तो 25 रुपये पर मिनट कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। केस के बारे में सीधे जानकारी लो, उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो पैसा, और उनसे जानकारी लो कि साहब हमें लीगल एड में जाना है। साफ कहो कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप अगर ये कह दोगे कि कितना ही पैसा लग जाए हमें केस जीतना है, तो कोई भी आपको हराने के लिए नहीं कहेगा। सब कहेंगे कि हाँ जीतेंगे, और जीतने के नाम पर आपका केस लिया जाएगा। वे लड़ेंगे जोरदार तरीके से, लेकिन हार गए तो उसकी जिम्मेदारी वकीलों की नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, आप लीगल एड में जाओ, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। लीगल एड में जाकर आप अपनी पूरी जानकारी दो। ये जो रिसीव आपको प्राप्त हो रहा है, इस रिसीव की भी कॉपी लगाओ। आपका जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसकी कॉपी लगाओ। नोटिफिकेशन में कहाँ गलती हुई है उसके बारे में जानकारी दो, और एक फॉर्म आएगा लीगल एड में जाओगे, किसी भी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, वहाँ पर लीगल एड का सेक्शन है। आप जाकर साहब कहें कि साहब हम ग्रुप डी के या एनटीपीसी के जिस भी सेक्शन के आप अभ्यर्थी हैं, हम बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लीगल एड में जाना चाहते हैं। वो कई बार कोशिश करेंगे कि नहीं लीगल एड से तो सस्ता वकील हम आपको दिला देते हैं। आप ध्यान रखना, आपको लीगल एड में ही जाना है। सस्ता वकील करेगा तो वो सस्ता धीरे धीरे आपको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इसका कोई अंत नहीं है केसों का। ये केस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बने। चारों तरफ से जब दबाव आएगा, जब इतने सारे केस हो जाएंगे, तो कोर्ट भी सोचेगी कि यार इतने सारे पूरे देश भर में केस हो गए, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी है तो वो सुधारी जाएगी। वहाँ लीगल एड में जाकर आप फार्म भरें, उसके बाद पेनलाइज वकील का आपके पास फ़ोन आएगा, उस अधिवक्ता से मिले, उसको समझाएं सारी चीज़ें, और फिर वो अधिवक्ता जैसे अब मैं आपको निःशुल्क अधिवक्ता नहीं है, ये सशुल्क अधिवक्ता है। आपका शुल्क सरकार दे रही है। लीगल एड में, विधिक सहायता में जितने भी वकील पेनलाइज होते हैं, कोई भी अगर उसको उस सुविधा को लेता है तो उस सुविधा का शुल्क जो है पेशी के अनुसार वकील को सरकार देती है। तो सशुल्क है, आपका शुल्क सरकार दे रही है, निःशुल्क नहीं है। तो उनसे आप लो और उसके बाद उस केस को आगे बढ़ाओ। और अगर इस बीच आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है तो 9656601645 ये मेरा नंबर है, मैं नीचे दे रहा हूँ। तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, हम लोग आपको मदद कर सकते हैं। ये तो है 5 तारीख को आपको क्या करना है। अगर समय देते हैं तो समय भी दो। आप अधिकारी या मंत्री आपसे समय लेंगे कि कुछ समय और हमें दे दो, 10-15 दिन, तो 10-15 दिन नहीं, 1 महीने का समय दे दो और इंतज़ार करो। तब तक आपका ये लीगल एड का प्रोसेस भी ऑनलाइन आपके पास सामने आ जाएगा, ये भी प्रोसेस में आ जाएगा। तो आप दिल्ली अगर आ रहे हो, आप जहाँ भी हो, आप घरों से निकलो और इस पत्र व्यवहार को आप कंप्लीट करो और इस पत्र पर रिसीव लो। ये आपकी जीत का आधार बनेगा। और उसके बाद दूसरी लड़ाई जो लड़ी जाएगी, अंतिम लड़ाई जो लड़ी जाएगी, उसकी रूपरेखा हम लोग सब मिलकर तैयार करें। उसके लिए माहौल बन चुका है। हजारों अभ्यर्थी गांधी टीवी से संपर्क कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है। हम सबको एक एक करके नहीं समझा सकते, इसलिए ये वीडियो जारी कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक युवा बेरोजगारों के पास भेजो, ताकि सरकारी व्यवस्था का उपयोग करते हुए हम लड़ना सीखें और लड़ें और जीतें। तो साथियों, कल एपिसोड जारी किया मैंने, थोड़ा सा भावनात्मक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की कि हम क्यों लड़ रहे हैं, आपको बताने की कोशिश की। और अब मुंबई के बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, 15 तारीख को मुंबई के बच्चे वहाँ पहुँचें। आप लोग अगर पुराने केस से संबंधित आ रहे हैं तो आप अपने अधिवक्ता से बात करें, अधिवक्ता से मिलें, मंडार से संपर्क करें। मंडार आपको अधिवक्ता से बात करवाएगा, केस के बारे में जानकारी आप स्वयं जाकर लें।
19 तारीख को कल भंडार का फ़ोन आया था महाराष्ट्र से, मुंबई से। वो कह रहे थे कि 19 तारीख को सुनवाई है। तो ऐसी सुनवाई होते होते बहुत दिन हो गए हैं, तो 19 तारीख को सुनवाई हो जाएगी तब हम मानेंगे कि सुनवाई हो गई है। उससे पहले 15 तारीख को हम भी पहुंच रहे हैं। हमने वहां पर प्राइवेट वकील किया है, सशुल्क किया है। लगभग, हम शुल्क नहीं बताएंगे, हाँ लाखों में है। पूरे केस की जिम्मेदारी एक होनहार वकील को दिया है, क्योंकि हमने कहा कि हमारा एक वकील थोड़ा सा ढीला चल रहा है तो एक और हम कर लेते हैं, तो उस वकील को किया है। तो जो बच्चे पुराने वकील को पैसा दे चुके हैं वो पुराने वकील के पास जाएं। हमने हमारी तरफ से, गांधी टीवी की तरफ से, किसी बच्चे से कोई 1 रुपये नहीं लिया है। गांधी टीवी की टीम की तरफ से, गांधी टीवी को मदद करने वाले भामाशाहों की तरफ से ये वकील हमारी सुविधा के लिए दिया गया है। तो वो हमारे हिसाब से हम केस दायर कर रहे हैं। कुछ छात्र, कुछ युवा बेरोजगार, कुछ अभ्यर्थी जो पुराने वकील के साथ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वे हम पर पूरा विश्वास करते, वे हमसे जुड़े हुए हैं। वे ऐसे करीब 50-60 बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं जो नए वकील के साथ भी जुड़कर काम करना चाहते हैं और हम पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गांधी टीवी वाकई दिल्ली, बॉम्बे से भागा नहीं है और अब तक संघर्ष कर रहा है। बाकी जो बदनाम करना चाहते हैं वे बदनामी करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। तो उन साथियों से निवेदन है, वे भी हमारे भाई हैं, कहीं कोई गलतफहमी होगी तो आप 15 तारीख को जाकर यासीन भाई जो केस कर चुके हैं और जो लड़ रहे हैं, जिन्होंने कहा 19 तारीख को पेशी है, वो उनसे आप मिलें और पुख्ता हो जाएं कि गांधी टीवी ने वहां अधिवक्ता को पैसा दिया या नहीं दिया, या पैसा लेकर भाग गया है। उसके बाद फिर आप हमें फ़ोन करना, वकील से फ़ोन करवाना कि गांधी टीवी ने जो किया है वो प्रयास अगर आगे बढ़ रहा है तो किस तरीके से बढ़ रहा है, और कहीं नहीं बढ़ रहा है तो हमारी क्या मदद चाहिए, हम वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। लेकिन नई वकील के साथ जो अभ्यर्थी हम पर विश्वास करते हैं, हमारी कार्यप्रणाली पर विश्वास करते हैं, वे काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये क्लियर मैंने आपको क्लैरिफिकेशन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम गांधी टीवी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कोई लोग कहते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो भाई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ ना, कि आप सब्सक्राइबर इसलिए बन रहे हो कि आपको अच्छी जानकारियाँ मिल रही है, घर बैठे जानकारियाँ मिल रही है। ऐसे हर आदमी, बहुत सारे हज़ारों चैनल है, कोई सब्सक्राइबर थोड़ी बनता है। हम मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल आप सब्सक्राइबर के रूप में दे रहे हो, तो कोई बड़ी बड़ा सौगात नहीं दे रहे हो, और कोई इतना बड़ा सब्सक्राइबर का पैसा भी नहीं मिलता है। तो ये गलतफहमी न रखें और इस गलतफहमी के ज़रिए हमें डिफेम करने की कोशिश न करें, हमें बदनाम करने की कोशिश न करें। हम सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइबर के लिए करना होता और ऐसे लालच होते तो 1-2 लाख रुपए महीना कोई भी चैनल हमें देने के लिए तैयार है। हम भी राष्ट्रीय पत्रकारों की तरह, गोदी मीडिया की तरह किसी न किसी के गोद में बैठकर चिल्ला रहे होते। और बहुत सारे लोग हैं ना, गलत को भी विश्वास करने वाले लोग, वो विश्वास कर रहे होते, लेकिन गलत फहमियों में रखकर हम भारत माँ को दुखित नहीं करना चाहते। इसलिए जितनी आवाज़ है, जितनी पहुँच है, जितने सब्सक्राइबर हैं, उनके बीच में सच को सच की तरह पेश कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और बीजेपी उसी प्राइवेटाइजेशन को मजबूत करते हुए चंद उद्योगपतियों की जेबें भर रही है। और अगर ये राजनीतिक दल सच्चे हैं, आम आदमी पार्टी, तमाम जितनी भी पार्टी है, जेडीएस, जितने भी आपके राज्य में भी सरकारें अलग अलग हो सकती है, आप उनसे पूछिएगा कि अब आपको पता है कि संविदा कर्मी एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी खाता है, तो आप इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देते। और इसका जो शोषण हो रहा है, युवा बेरोजगारों का, जवानी का जो शोषण हो रहा है, संविदा कर्मी रूपी कुप्रथा के रूप में, उसको बंद क्यों नहीं कर देते। कोई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उनके निजी हित समाहित है। जी हाँ, राजनीतिक दलों के, बड़े नेताओं के बड़े बिजनेसेस चलते हैं, बड़े बिजनेस पार्टनर हैं उनके, वहाँ एन के एन प्रकारेण लेबर कॉस्ट घटाकर फ़ायदा कमाने की कोशिश में सरकारी नियम के अनुसार प्राइवेट कंपनियों में नौकरी नहीं दी जाती। सरकारी नियम के अनुसार प्राइवेट कंपनियों में टीए, डीए, पेंशन की योजना नहीं है। यह शोषण है जो हमारे देश में जारी है
और जब तक हम हैं तब तक इसके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के पास पहुंचाएं ताकि सबको लाभ मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।